एक दिन सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेशों की शुरुआत एक रूपक के माध्यम से की, जो इस तरह है। एक दिन गांव के स्त्री पुरुष शहर में सौदा खरीदने और अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए जा रहे थे कि उस दिन अचानक ही समूचे आकाश में बादल घिराए और चारों ओर सायंकाल जैसा अंधकार छा गया। आगे चलने वाला मार्गदर्शक रास्ता भूलकर भयानक जंगल में भटक गया। स्त्रियां उनके पतियों से बिछुड़ गई। उनके सिरों पर कंबल की गठरियां थी। फुलवा नाम की एक ऐसी युवती भी थी जो कंबल के गीले हो जाने के कारण उसका बोझ सहन नहीं कर पा रही थी। वह अपनी सखियों से कहती है कि ज्यों ज्यों पानी अधिक बरस रहा है, मेरी गठरी त्यों त्यों अधिक भारी होती जा रही है। लोग चलते चलते थक जाते हैं, उनके पैर दुखने लगते हैं। जो ज्यादा होशियार थे वे पहले ही थक गए। उस दिन उन नर नारियों में नाचने गाने वाले और मुनि लोग भी थे। वे अपने अज्ञात हरि की खोज में जा रहे थे। लोग बंधनों में बंधकर इतना थक गए कि अपना लक्ष्य ही भूल गए। भयानक वन में रास्ता भटकने से वे भयभीत होने लगे। उधर रात्रि का अंधकार गहरे कुएं के अंधेरे जैसा बढ़ने लगा। लोग मोह ममता वाले थे, इसलिए मेंढकों की टरटराहट और आंधी तूफान के झटकों से भी डर जाते थे। बिजलियां कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। भयानक रात्रि में लोगों को ठहरने का कोई आधार नहीं मिल रहा था। सभी लोग इस कदर पथभ्रष्ट अंधों की तरह हो गए कि वे अपने लक्ष्य को भूल गए। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। सभी उस एक जाल में भटक रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ये बताइए कि आपके द्वारा जो ये कहानी सुनाई गई वह बड़ी विचित्र है, परंतु इस कहानी के माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसे हम जानना चाहेंगे। तो कबीर साहब ने बोला कि उपरोक्त जो रूपक द्वारा मैंने आप लोगों को बताया है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि संसार के सारे सामान्य जन तथा मत पंथों के सांप्रदायिक और उनके सांप्रदायिक गुरु और उनके जो अनुयायी है, किस प्रकार से एक समान झूठी कल्पनाओं और वाणी जाल के भयानक जंगल में भटक गए हैं। बादलों और सांझ से आपका क्या तात्पर्य है? एक आदमी ने पूछा। मनुष्य का अज्ञान ही बादल है, जिसके गहराने से उसका मन पूरा अज्ञान से भर जाता है, अर्थात वो आदमी अज्ञानी बन जाता है। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो उसका अज्ञानी बनना तो तय ही है। फिर एक आदमी ने पूछा कि आप अगुवा किसे कह रहे हैं? ईश्वर, धर्म और अध्यात्म के नाम पर निरर्थक वाणियां सुनकर लोगों को भ्रमित करने वाले और कथित सांप्रदायिक गुरु और उपदेशक ही अगुवा है। धार्मिक क्षेत्र में लोग इन्हीं की बातों को पत्थर की लकीर मानकर उन्हें मानते हैं और वैसे ही चलते हैं, परंतु वे स्वयं ही किसी जगतकर्ता की कल्पना करके उसे खोजने में लगे हुए और भटक रहे हैं और लोगों में उसे खोजने का उपदेश दे रहे हैं। ईश्वर को इन भ्रमिक सांप्रदायिक गुरु और उपदेशकों ने लोगों का स्वामी तथा उन्हें उसकी नारियां बना डाला है। फिर ये पूछा कि चौपरी कामरी की जो गठरियां हैं वो क्या है? तो कबीर साहब जवाब देते हैं कि विरोधाभासी, चमत्कार पूर्ण एवं काल्पनिक वाणी रूपी कंबलों का भार वो नहीं सह पा रहे हैं। चौपरी कामरी का मतलब चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार रूपी कंबल से भी समझ सकते हैं। वाणी जाल से ये पूरी तरह से बोझित हो गए हैं। फिर
अगला सवाल किया कि फुलवा स्त्री से क्या तात्पर्य है, फिर उसकी सखिया कौन है। तो कबीर साहब जवाब देते हैं कि फुलवा से मेरा तात्पर्य समस्त स्त्री पुरुष ही है, जो इस पृथ्वी के ऊपर सांप्रदायिक गुरु और उनके भ्रामक उपदेशों से मनुष्यों का कोमल मन इतना भारी हो जाता है कि वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर तो वे इतने भ्रमित हो जाते हैं कि कभी क्या और कभी क्या, अर्थात कुछ भी क्रियाएं करने लगते हैं और उन क्रियाओं को धार्मिक क्रियाएं समझते हैं, जैसे मिट्टी की मूर्तियां बना लेना, उन्हें नहलाना, उनको धुलाना, उनको खिलाना, उनकी पूजा करना, उनको पिलाना, सुलाना, जगाना और फिर उन्हें नए वस्त्रों से श्रृंगारित करना, उनकी आरती स्तुतियां गाकर प्रसन्न करना, फिर उनसे पुत्र मांगना या पुत्री मांगना, धन संपत्ति, नौकरी की मांग करना और न जाने क्या क्या क्रियाएं करते हैं और उन्हें धार्मिक कृत्य मानते रहते हैं। अब ऐसी क्रियाएं करते रहने से उनके जीवन में कार्य तो नहीं बन पाते, उल्टे जितना जितना उक्त क्रियाएं करते हैं वे उतने उतने अधिक परेशान और हैरान होते रहते हैं। निश्चित रूप से लोग धर्म के क्षेत्र में व्याप्त सांप्रदायिक की और अंध मान्यताओं से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए तो वे उनके द्वारा बनाए गए, कल्पना किए गए ईश्वर की खोज में इतने भटक रहे हैं कि उनके तन और मन दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में तो जितने सियाने बनते हैं उतने ही वे अद्भुत क्रियाएं करते हैं, जैसे कांटों पर लेटना, पानी में पड़े रहना, उल्टे लटकना, पशु पक्षियों की तरह नग्न होकर घूमना, जंगलों गुफाओं में चले जाना, मौनी बन जाना और इसी तरह की अन्य क्रियाएं करने में भी हैरान परेशान बने रहते हैं। कुछ तो इतने नादान बन जाते हैं कि अपने अपने ईश्वर को वे जिन्हें किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मूर्ति बनाकर उसके आगे फिर नाचने गाने लगते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। ऋषि मुनि भी इनसे कम नहीं है, वे भी उसे कभी अपने भीतर, कभी पूरे संसार को ही उसका स्वरूप मानकर भटक रहे हैं। इन सब के विषय में आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वे सभी एक ऐसे काल्पनिक ईश्वर की खोज में हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, और इनके ऊपर सूतना, कपास और जुलाहों से में अट्टम लट्टा वाली युक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती है। इस तरह देखेंगे तो शायद ईश्वर के नाम पर सभी बड़े धोखे में। एक आदमी ने प्रश्न किया, कबीर साहब कहते हैं कि संसार में यही हो रहा है, जीवन लक्ष्य को अपने से अलग मानने के कारण ही लोग भटक रहे हैं। अपनी निजता को अपना लक्ष्य न मानकर किसी अन्य को लक्ष्य मानकर हर कई प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं। लोग ये कर रहे हैं, ईश्वर भगवान को मानकर और उसके बंधनों में मजबूती से बंध गए हैं और अपने निज स्वरूप को भूल गए हैं। लोग मत पंथों की वाणियां, सांप्रदायिक पोथियां, उनकी बातों में उलझ गए हैं। गुरुओं द्वारा उन्हें इतना भावुक और अंधा भक्त बना दिया गया है कि वे शास्त्रों की वाणियों को, चाहे वे सही है या गलत है, उसको ना समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो सही रास्ता बताता है उसे ही गलत कहते हैं। यदि वे ऐसा कहते हैं तो उन्हें काफिर, नास्तिक और नरकगामी करार दे दिया जाता है। गुरुआ लोग इन्हें कहते हैं कि यदि हमारी और हमारे शास्त्रों की वाणियों को नहीं माना और या उन पर शंका की तो भवसागर से कभी पार नहीं हो सकोगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, घोर कुंभी पाक जैसे नरक में सड़ते रहोगे। इस प्रकार लोगों को डरा दिया जाता है और इसलिए वे अज्ञान रात्रि में इधर उधर भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं।
फिर एक प्रश्न पूछता है, एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि साहब जी, वास्तव में जो सांप्रदायिक गुरु बने हुए हैं और लोगों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं, तो कबीर साहब जवाब देते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। वास्तव में ये लोग मेंढकों की तरह टर्टर करते रहते हैं। मत पंथों की भीड़ भाड़ और वहां के मंचों की सजावट और उनके गुरुओं के आसनों की चमक धमक में लोगों की आंखें इतनी चौंधिया जाती है कि वे विवेक शक्ति खोकर उसे ही सब कुछ मान बैठते हैं और यह सोच लेते हैं कि उनका उद्धार ऐसे ही इसी ही भीड़ भाड़ में और चमक दमक वाले मत पंथ और गुरु के पास होगा। इस प्रकार गलत मान्यता, झूठी मान्यताओं, व्यर्थ की कल्पनाओं और वाणियों की बौछारों से प्रचंड झंझावात ने लोगों को बुरी तरह से झकझोर रखा है। धर्मशास्त्रों में लिखी बिना सिर पैर की वाणियों की गर्माहट लोगों के दिलों को तप्त कर देने वाली है। गुरुओं के धारा प्रवाह उपदेशों की धारा इतनी वेगवती है कि बेचारे लोगों को कुछ सूझबूझ नहीं होती और कुछ सूझबूझ और समझ में नहीं आता। सभी अज्ञान की गहन रात्रि में भटक रहे हैं। सांप्रदायिक गुरुओं ने सभी लोगों का आध्यात्मिक पतन कर दिया है। इस तरह से वे आंख वाले होते हुए भी उन्हें अविवेकी बना दिया है। अविवेक के कारण वो इतने अंधे बन गए हैं कि मिट्टी, गोबर, झाड़ झांकर, कंकड़ पत्थरों के आगे अपनी नाक रगड़ते हैं। उनके आगे भेड़ों जैसे मिमिया रहते हैं। भिखमंगों की तरह काक विष्ठावत एवं सदा के लिए छूट जाने वाले भौतिक पदार्थों की मांग करके गिड़गिड़ा रहे हैं। इतना दीनहीन और लाचार बन गए हैं। कबीर साहब कहती है कि मैं या मेरे जैसे अन्य व्यक्ति जब इन्हें विवेक विचार की बात करते हैं, इनकी गरिमा महिमा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो कल्पनाओं में ईश्वर बसा लिया है, जो कल्पना करके आप मान रहे हो, इनसे बाहर आ जाओ, तो ये लोग ना मेरी बात समझते हैं, ना ऐसे लोगों की बात समझते हैं, ना मानते हैं। फिर सबके सब भेड़ों की तरह एक कल्पित ईश्वर के पीछे चले जाते हैं और जैसे भेड़े गड्ढे में गिरती है वैसे ही फिर ये लोग भी गिर जाते हैं। सार रूप में बात यह है कि आदमी धर्म और ईश्वर के नाम पर इतना भटका दिया गया है कि उसमें ना तो जड़ चेतन के भेद की परख करने की शक्ति रही है और ना ही विश्व के शाश्वत नियमों को समझने का मादा ही रहा है। स्वरूप की महिमा तो वह पूरी तरह से भूल बैठा है। इतना ज्ञान धन चुराकर गुरुओं ने इन्हें पूरा मूड बना डाला है। फिर जब हम मूड में बात करेंगे, जहां बात की कोई स्पष्टता नहीं, जहां बात में कोई सच्चाई नहीं, फिर वहां कल्याण की संभावना भी नहीं होती।